बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के व्याकरण अध्याय 3 वर्णों के भेद इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले जिस चैप्टर का आपने अध्ययन किया, चैप्टर 2 का, उसका नेम था वर्ण विचार। उसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो वहाँ पे भी थे और आपके वर्णों के भेद में भी हैं, वर्ण विचार में भी थे और वर्णों के भेद में भी हैं। तो पहले उन क्वेश्चन को हम देख लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन इसमें है, वर्णों के भेद में हिंदी में कितने स्वर हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो बेटा पिछले चैप्टर में आपने इसको लिखा हुआ है, इसलिए इसमें आप इसे नहीं लिखेंगे। हिंदी में आपको पता है 11 स्वर हैं। स्वरवर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। मात्राओं की संख्या 10 है, क्योंकि अ आपका जो होता है, जिसे आप छोटा अ बोलते हो, वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में विद्यमान होता है। तो स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर कौन से होते हैं आपके? अ, आ, ई, उ, ठीक है। अ से लेकर के औ तक ये आपके स्वर वर्ण होते हैं। तो इसे आपने इसके पहले वाले चैप्टर में लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ इस पार्ट से हटा देंगे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन बेटा है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी पिछले पार्ट में लिख लिया है। स्वर के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो उसमें आपके बेटा स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टाइम में आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर को स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 हैं। आपके स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ण आ जाते हैं, ओ, ई, उ, री। और आपके दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आते हैं। बचे हुए जो 7 वर्ण होते हैं 11 में से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं। तो आपके 11 की संख्या जब ह्रस्व और दीर्घ में कंप्लीट हो जाती है, तो फिर प्लुत स्वर आपका, उसमें कोई वर्ण ही नहीं है, तो स्वर की श्रेणी में उसे हम रखते नहीं हैं। प्रेजेंट टाइम में प्लुत स्वर हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया है, आपके जिस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है वर्ण विचार, उसमें हमने इसे भी पढ़ लिया है। तो इस पार्ट से हम इस क्वेश्चन को भी क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया गया है, अध्याय 3 में वर्णों के भेद में, आपका क्वेश्चन है, उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद लिखिए। उच्चारण के अनुसार, ठीक है, स्वरों के भेद। प्रयोग के अनुसार आपके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसमें अभी ह्रस्व और दीर्घ 2 ही भेद हैं। लेकिन उच्चारण के अनुसार आपके स्वरों के कितने भेद हैं? इसमें भी 2 ही भेद हैं आपके। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भेद इसके हैं। पहला है अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है? जब स्वर वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है। जो स्वर वर्ण आप बोल रहे हो, उनका उच्चारण करते समय मुख का भी प्रयोग हो और नासिका का भी प्रयोग हो। नासिका मतलब जानते हो ना, नाक, ठीक है। उन दोनों का प्रयोग हो, तब उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु आप लोग जानते हो लगाना ना, चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? ये पूर्ण चंद्रबिंदु होता है, और यहाँ की जो बिंदु है हम हटा देते हैं तो अर्ध चंद्रबिंदु हो जाता है। तो चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है। स्वरों के ऊपर इनका प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने हंसना लिखा है, गाँव लिखा है, चांद लिखा है। अब आप ये सोचो कि गाँव, यहाँ तो स्वर है, अ है, चांद में भी आपको अ है, स्वर है, तो स्वर के ऊपर आपका ये चंद्रबिंदु लगा हुआ है। यहाँ पर भी बेटा स्वर है, क्योंकि आपने जब स्वर और व्यंजन पढ़ा है तो उसमें हमने बताया है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर आपका विद्यमान होता है। स्वर में कौन सा? अ,
ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अविद्यमान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है तब उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो स्वर लिखे होते हैं उन्हीं के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में इनका प्रयोग होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं और कुछ उदाहरण आप स्वतः से लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट है निरनुनासिक। दो भेद हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो निरनुनासिक क्या है बेटा, जब स्वर वर्णों का उच्चारण केवल मुख द्वारा पूरा श्वास लेकर किया जाता है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। क्या होता है, जब स्वर का उच्चारण केवल मुख द्वारा पूरा श्वास लेके, मतलब मुख से ही हम क्या करते हैं, पहले पूरा श्वास लेते हैं और फिर उस स्वर का उच्चारण करते हैं, तब उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग करते हैं और निरनुनासिक में क्या करते हैं, केवल मुख का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है चंदन, बंदर, अंश, कंस, बहुत सारे उदाहरण आपके हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है, चंद्रबिंदु जो होता है वो अनुनासिक होता है और जिसे आप अनुस्वार कहते हो वो आपका निरनुनासिक होता है। ठीक है, अब आपका इसके बाद का जो क्वेश्चन आपकी बुक में है, व्यंजन के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को भी क्या किया है, पिछले चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन को भी वीडियो के द्वारा आपको बता दिया है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, 3 होते हैं। स्पर्श में आपके क से माँ तक के सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को परस्पर स्पर्श करती है, छूती है। क से माँ तक के 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। फिर आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श और ऊष्म के बीच से होता है उन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनके अंतर्गत आपके 4 वर्ड आते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, फिर आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म क्या होता है, ऊष्म शब्द का अर्थ होता है गर्म। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो घर्षण के कारण मुख से क्या होता है, गर्म श्वास निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपके सेकेंड चैप्टर में ही इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। तो बेटा लिखने के लिए आप लोग अध्याय 3 वर्णों के भेद जब लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को भी नहीं लिखेंगे। आप स्टार्टिंग आपका प्रश्न नंबर पहला जो होगा वो ये होगा, उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद लिखिए और इस क्वेश्चन को लिखिएगा। आपका 4th क्वेश्चन जो है उसे भी आप क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। आगे जो आपको लिखना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।